मैं शाह साहब की बीवी की खास मुलाजमा थी। शाह साहब की बीवी मुझसे कहती, तो मेरे शौहर से निकाह कर लो और जब बेटा हो तो वो मुझे दे देना, मैं तुम्हें माला माल कर दूंगी। मैंने बहुत सोचने के बाद हाँ कर दी, क्योंकि वैसे भी सालों पहले जो जुल्म मेरे साथ हुआ था, कोई मुझसे शादी नहीं करना चाहता था। लेकिन हैरत हुई जब शादी की रात शाह साहब कमरे में अंधेरा करके आए और सारी रात कदमों में बैठकर रोते रहे और कहते, तो मुझे माफ कर दे। एक दिन परेशान होते मैंने कमरे की लाइट खोली। दुनिया तबाह हो गई, क्योंकि मेरा सालों पुराना लिबास शाह साहब ने, मेरा नाम दुआ है लेकिन शामिर मुझे मेरी दुआ कहता था। फिर उसने मुझे कमली कहना शुरू कर दिया। मैं उसके पीछे भागती नंगे पांव और मेरी माँ कहती, अपना नहीं तो इसकी इज्जत का ही ख्याल कर, वो बड़े लोग हैं। मेरी माँ एक कुम्हार की बेटी थी, सारा दिन अपने बाप के साथ घड़े बनाती थी, लेकिन अब पता नहीं मट्टी की तासीर वो नहीं थी या कुम्हारों के हाथों में पहली सी महारत नहीं थी। घड़े पहले की तरह अच्छे ना होते। फिर अब घर घर बिजली आ गई, लोगों के घर पक्के हो गए तो फ्रीजर भी आ गए। अब किसी को घड़ों की जरूरत ना रही, तो मेरे नाना ने भी ये काम बंद कर दिया। वो अब गधा गाड़ी पर गांव-गांव बच्चों के खिलौने जो मिट्टी से बनते थे बेचता। मेरी माँ खिलौने बनाती और अपने अब्बा को बेचने के लिए देती थी। मेरी नानी दमे की मरीज थी, सारा दिन चारपाई पर पड़ी खांसती रहती। उनके पास इतने पैसे नहीं थे कि उसका इलाज ही हो सकता। जुमेरात को इन लोगों की मौज हो जाती थी। कुछ लोग खत्म दिला के रोटी इनके घर भेज देते थे। सबको लगता था फीके कुमार का घर ही सबसे ज्यादा दरूद की रोटी का हकदार है। मेरी माँ सारा दिन मट्टी के साथ मटी हुई रहती। एक भाई था, वो भी छोटा था। मेरी माँ 17 साल की हुई तो मेरी नानी को बेटी की फिक्र होने लगी। कहा, कब तक खिलौने बेचती रहेगी, अब तेरा घर बसा देना चाहिए। मेरी नानी का एक भतीजा जो किसी बड़े आदमी का ड्राइवर था, उससे मेरी माँ की शादी कर दी गई। मेरी माँ अब शादी होकर इस हवेली में आ गई। अब मेरी माँ को मट्टी के साथ मट्टी होने की जरूरत नहीं थी, लेकिन सारा दिन इन बड़े लोगों की खिदमत में गुजर जाता। मेरे अब्बा ने कहा कि इन लोगों की खिदमत ही हमारी राह निजात है। बड़े पहुंचे लोग हैं, इन्हें अब माई बाप समझना। मेरी माँ सारा दिन इन लोगों की खिदमत करती और शाम को अपने और मेरे अब्बा के लिए खाना भी ले आती। मेरी माँ मेरे अब्बा से भी बड़ी मुरीद हो गई इन लोगों की। वो लोग अम्मा का बहुत ख्याल रखते। मेरी माँ हर हफ्ते मेरे नाना नानी के पास जाती, उनका भी ख्याल रखती। महीने भर का राशन छोड़ आती, क्योंकि यहाँ पे तो अम्मा को कुछ पकाना नहीं पड़ता था। मेरी नानी अपने भतीजों को दुआएं देती, जिसकी वजह से उनकी बेटी की जिंदगी बदल गई। तभी मेरी नानी की तबीयत बहुत खराब हो गई। मेरी माँ मेरी नानी को साथ ही ले आई, यहाँ उसका इलाज शुरू करवाया। अब्बा के पीरों ने बहुत मदद की, डॉक्टर से खुद बात की। मेरी नानी का बहुत अच्छा इलाज हो रहा था। अच्छा इलाज और खाने पीने को अच्छी खुराक मिली तो मेरी नानी भी जल्द शफायाब हो गई। मेरे नाना मेरी नानी को लेने आए तो बड़े पीर साहब ने कहा कि तुम भी बुजुर्ग हो गए हो, पता नहीं कैसे सारा दिन मारे मारे फिरते हो, सिर्फ 2 वक्त की रोटी के लिए। मुझे ये अच्छा नहीं लगता, तुम ऐसे करो कि हमारे पास ही आ जाओ। सारा दिन डेरे पर मरीदों का रश रहता है, तुम इनका ख्याल रखो, दूर से आने वालों के खाने पीने का भी और रिहाइश का भी। बस इतना ही काम है। मेरे नाना तो बहुत खुश हुए। इतना बड़ा आदमी उन्हें अपनी मुरीदी में रख रहा था, और क्या चाहिए था। इस तरह मेरे नाना भी यहीं आ गए। अब मेरी अम्मा की भी फिक्र खत्म हो गई, जो उसे भाग भाग कर जाना पड़ता था। मेरी माँ के हाथ में बहुत महारत और जायका अच्छा था। अब मुर्शिद लोग सिर्फ मेरी माँ के हाथ का ही खाना पसंद करते थे। इन्हीं दिनों मेरी माँ उम्मीद से थी। मेरे अब्बा बहुत खुश थे। इन्हें बच्चों की बहुत ख्वाहिश थी। अब्बा अम्मा का और भी ख्याल रखते, बार बार अम्मा से एहतियात करने का कहते। मेरी माँ भी दिन गिन रही थी, लेकिन अल्लाह को कुछ और ही मंजूर था। 5वें महीने ही मेरी माँ बीमार हो गई। मेरी माँ का रो रो कर बुरा हाल था। अब्बा कहते रहे कि जब औलाद किस्मत में होगी तो हो जाएगी, ऐसे हलकान मत हो। लेकिन अक्सर जब हमें किसी चीज की चाहत हो और वो और भी नायाब हो जाती है और ज्यादा दूर, वक्त गुजरता क्या 5 साल तक अम्मा के यहाँ औलाद ना हुई। हर अच्छे डॉक्टर को दिखाया, लेकिन सब यही कहते, बज़ाहिर तो कोई नुक्स नहीं, लेकिन मेरे 3 बहन भाई ऐसे ही
मेरी माँ के पेट में फोत हो जाते रहे, कोई 7वें माह और कोई 6ठे माही। तब एक दिन मेरी नानी ने कहा कि तुम लोग बड़े मुर्शिद से तावीज़ क्यों नहीं लेते, दम दरूद करवाओ, अल्लाह की कलाम में बहुत ताकत है। तब मेरे अब्बा को एहसास हुआ कि हम लोग इस तरफ क्यों नहीं गए, जबकि इनके पास तो लोग दूर दूर से आते थे। बड़े मुर्शिद ने दम किया, तावीज़ दिया और फिर अल्लाह की करनी ऐसी हुई, साल बाद ही मेरा भाई फुरकान पैदा हुआ। एक सेहतमंद बच्चा गोद में देखकर मेरे वालिदैन जी उठे थे। मेरे अब्बा ने मुर्शिद का मुंह मीठा करवाया और उस दिन से मुर्शिद पे भरोसा इतना हो गया कि मेरे अब्बा को लगता कि उनकी बात हरफे आखिर है। मेरा भाई फुरकान सारा दिन बड़े मुर्शिद के बच्चों के साथ खेलता रहता। बड़े मुर्शिद के 2 बेटे थे, एक बड़ा था 7 साल का और दूसरा 3 साल का। मेरा भाई इनके साथ रह रहकर उनके नाम से उन्हें मुखातिब करता था। इस वक्त था भी बच्चा तो कोई कुछ न कहता था। फिर अम्मा अब्बा उसे समझाने लगे कि वो पीरो मुर्शिद हैं तो उन्हें नाम से ना बुलाया कर, उन्हें मुर्शिद कहा कर और उनके बराबर भी मत बैठना, वो सैयद हैं, हम तो इनके पैरों की खाक भी नहीं। फुरकान बच्चा था, उसका जहन इन बातों को समझता नहीं था, लेकिन अब वो एहतियात करता कि उनके साथ खेले ही ना। अब वो सारा दिन अब्बा के साथ साथ रहता या नाना के साथ सारा दिन दरगाह पे मरीदों का रश देखता रहता। मेरा भाई 4 साल का हुआ तो माँ ने उसे स्कूल में दाखिल करवा दिया। वो बहुत ज़हीन बच्चा था, सारा दिन पढ़ने में मसरूफ रहता, अपनी किताब और कॉपियों में सर दिए रहता। बहुत जल्द ही उसके स्कूल में उसके ही चर्चे थे। इन्हीं दिनों मेरी माँ ने एक बच्ची को जन्म दिया जिसका नाम दुआ रखा गया, क्योंकि बड़े मुर्शिद की दुआ से ही मैं पैदा हुई थी। मेरी माँ बहुत खूबसूरत थी। मेरा बाप पुरकशिश मर्द, लंबा कद और तीखे नकूश। मैंने रंग अपनी माँ का चुराया और नक्श अपने बाप के। मेरी माँ मुझे नजरे बद के दम करवाती थी। उन्हें लगता था कि मुझे उनकी नजर लग जाती है। मुर्शिद ने कहा था कि इसे काला लिबास नहीं पहनाना। मेरी माँ ने मेरे सारे कपड़े जो काले रंग के थे जला दिए। मैंने पाँव पाँव चलना शुरू किया तो मेरा बाप मेरी उंगली पकड़े मेरे साथ साथ चलता था। मेरी माँ सारा दिन मेरे पीछे पीछे रहती। मेरा भाई मुझे अपनी किताबों में बनी तस्वीरें दिखाता, लफ्जों की पहचान करवाता। मुझे अम्मा अब्बा कहते कि भाई कहा करो, लेकिन मैं फुरकान को फक्की कहती थी। वो मुझे गोद में उठा के कभी दरगाह पे ले जाता। जब मैं भी स्कूल जाने की उम्र की हुई तो मुर्शिद ने मुझे अपनी बेटी के साथ उसके स्कूल में दाखिल करवा दिया। अब मैं और मुर्शिद की बेटी एक ही स्कूल में जाते थे। शाम को मैं उनके बच्चों के साथ खेलती थी। मुर्शिद की बेगम बहुत अच्छी औरत थी, सैयदजादी थी, उसके साथ बड़े दिल की मालिक थी। वो मुर्शिद की दूसरी बीवी थी जिससे उनकी यही एक बेटी थी। पहली बीवी से उनके 2 बेटे थे, शामिर और शाहजैन, लेकिन सब रहते इसी हवेली में थे। अम्मा कहती कि मुर्शिद का डर ही इतना है कि मजाल है जो दोनों बीवियां कभी आपस में लड़ी हों। बच्चे भी मोहब्बत से रहते थे। एक दिन मुर्शिद की बेटी जिसका नाम वर्दा था, उसे बुखार था, वो स्कूल नहीं गई। मैंने अब्बा से कहा कि मुझे भी छुट्टी करनी है। इस वक्त मैं 8वीं जमात में थी। अब्बा ने कहा आज तेरी सहेली जो नहीं जा रही तो तू क्यों जाएगी। मैं सारा दिन वर्दा के साथ रही। वर्दा मेरा बहुत ख्याल रखती थी, इसमें भी अपनी माँ की तरह नखरे नहीं थे। मुर्शिद की पहली बीवी बहुत खूबसूरत थी, लगता था कश्मीर की हो। मुझे वो बहुत अच्छी लगती थी, लेकिन मुझे समझ ना आती कि इतनी खूबसूरत बीवी के होते हुए मुर्शिद ने एक आम सी सूरत की औरत से शादी क्यों की, जबकि पहली बीवी से 2 बच्चे भी थे। मैंने अपने जहन में उठते सवालों का एक दिन अपनी माँ से पूछा तो माँ ने बताया कि मुर्शिद की शादी उनके वालिद अपनी जिंदगी में ही कर गए थे। मुर्शिद की पहली बीवी उनकी कजन है, लेकिन मुर्शिद एक और लड़की से मोहब्बत करते थे। पहली बीवी को जब पता चला तो उसने महसूस करना शुरू किया उसका शौहर ज्यादा वक्त दरगाह पर गुजारता है या कई कई दिन घर नहीं आता। अम्मा ने बताया कि मैं गवाह हूँ, बड़ी बीबी बहुत रोती थी मेरे सामने कि उनका शौहर उनसे मोहब्बत नहीं करता, जबकि इस वक्त एक बेटा भी था शाहजैन, जिससे मुर्शिद बहुत मोहब्बत करते थे। फिर पता नहीं कैसे एक दिन बड़ी बीबी को पता चल गया कि उनका शौहर किसी और औरत से मोहब्बत करता है। तब बड़ी बीबी ने फैसला किया कि उनकी किस्मत में मोहब्बत नहीं तो क्या हुआ, वो अपने शौहर की मोहब्बत उनसे ज़रूर मिलवा देंगी।
मेरी माँ कहती है मैं ही थी जो बड़ी बीबी के साथ रात के अंधेरे में इस औरत के घर गए थे जिससे बड़े मुर्शिद मोहब्बत करते थे। ये तंग सी एक गली थी जहां गाड़ी भी नहीं जा सकी थी। मैं और बड़ी बीबी पैदल ही वहां पहुंचे। हमने सोचा था कोई हूर जैसी कम उम्र लड़की होगी, लेकिन हमें हैरानी हुई वो एक आम सी शक्ल की लड़की थी जिसने हमें देखते अंदर आने का रास्ता दिया। घर खस्ता हाल था। बीमार बाप जो हमें देखकर मोहल्ले की दुकान से 2 ठंडी बोतलें ले आया और अब चारपाई पर बैठा हाँफ रहा था। बड़ी बीबी ने कहा, चाचा जी आपने तकल्लुफ किया, और इस लड़की को देखकर कहा, तुमने इतना तकल्लुफ मुझे ये पूछे बगैर ही कर दिया। मैं हूँ कौन? ये भी हो सकता है तुम्हें मुझसे मिलके खुशी ना हो, या जिसने तुमसे मोहब्बत के दावे किए हो उसने तुम्हें बताया ना हो कि उसकी एक बीवी है और एक बच्चा भी है। वो लड़की मुस्कुराने लगी। तब मैंने गौर से देखा, उसकी मुस्कुराहट ऐसी थी कि मैं भी कितनी देर तक उसे देखती रही। जब बोली तो लगा 400 फूल खिलने लगे। इतनी तमीज, इतना अदब और अल्फाज का ऐसा चुनाव, मैं और बड़ी बीबी उससे मुतासिर हुए बगैर न रह सके। उसने कहा कि जिसे आपसे मोहब्बत हो और उसे पता भी हो कि आपको भी उतनी ही मोहब्बत है उससे भी और इसके रिश्तों से भी, तो वो भला झूठ क्यों बोलेगा। मुझे पता है आप उसी शख्स की बीवी हैं जिसने कहा था कि मैं मोहब्बत तो करता हूँ तुमसे, लेकिन इसलिए शादी नहीं कर सकता कि मेरी पहली बीवी ये ना सोचे कि मैं उसकी हक तलफी कर रहा हूँ। वो तो मुझे आज़ाद करके मोहब्बत के हर वादे, हर कसम से मैं आज़ाद नहीं हो सकी। 5 साल हो गए मैंने उससे नहीं देखा, लेकिन दिल कहता है उससे मुझसे मोहब्बत थी और है। तब बड़ी बीबी ने अपनी चादर उतारकर उसके सर पर डाल दी और कहा कि मैं तो समझती थी मेरा शौहर मुझसे गाफिल है, लेकिन मुझे अफसोस है कि मैं उसके इम्तिहान का सबब बनी। मैं अपने शौहर की मोहब्बत न सही, लेकिन उसकी खुशी की वजह बन जाना चाहती हूँ। इस दिन जब बड़ी बीबी लौटी तो सर पर उस लड़की की चादर थी। अपनी चादर उसे दे आई थी। वापसी पे जब मुर्शद ने बड़ी बीबी को इस चादर में देखा तो फौरन पहचान के न सवाल किया न कुछ पूछा, मुझे बुलवाया और सिर्फ यही कहा, तुम्हारी बीबी ने इस पाक दामन लड़की पे घर तोड़ने का इल्जाम तो नहीं लगाया। मैंने कहा नहीं मुर्शद। फिर कहा इस लड़की ने अपनी मोहब्बत न मिलने का गिला मेरी बीवी से तो नहीं किया। मैंने कहा नहीं मुर्शद। तो मुस्कुराए और कहा शुक्र है अल्लाह का, मैं समझा था मैं इम्तिहान में फेल हो गया। कुछ दिन बाद ही बड़ी बीबी ने मुर्शिद का निकाह इस लड़की से करवा दिया और उसे इतना प्यार दिया कि मिसाल बन गई और मुर्शिद को अपनी पहली बीवी से इश्क हो गया। अक्सर ही कहते मोहब्बत तो दूसरी से करता था, लेकिन पहली तो इश्क है मेरा। औरत अगर मजबूत और समझदार हो तो मर्द के दिल पर हुकूमत कर सकती है। मर्द को मोहब्बत शक्लो सूरत की वजह से ना हो, किरदार से जरूर होती है। जो सिर्फ शक्लो सूरत से मोहब्बत करते हैं वो मुस्बत नहीं हिवस होती है। मुर्शिद की दूसरी बीवी ने भी बड़ी बीबी को इतनी इज्जत दी कि हमेशा खुद से बड़ा समझा, इसलिए उनका घर सबके लिए मिसाली बन गया। मैं जब मैट्रिक में थी तब मुर्शिद का बेटा शामिर जो लाहौर में पढ़ता था वो सिर्फ छुट्टियों में घर आता था। वो हवेली आया हुआ था। इस दिन वर्दा अपने भाइयों से जिद करने लगी कि मुझे शॉपिंग पर उनके साथ जाना है। शाहज़ेन और शामिर वर्दा से सगी बहनों से बढ़कर मोहब्बत करते थे। उसकी बात कोई नहीं टालता था। शामिर उसे ले जाने के लिए मान गया था और मेरे पास आई और कहा कि जल्दी से चादर को ओढ़ लो और मेरे साथ आ जाओ। इस वक्त फुरकान बीएससी कर चुका था और यूनिवर्सिटी के लिए फॉर्म फिल कर रहा था। वर्दा को देखकर फुरकान के माथे पर बल पड़ जाते थे। फुरकान ने मुझे इशारे से जाने से मना किया, लेकिन ये इशारा वर्दा देख चुकी थी और अब उसकी फुरकान से लड़ाई हो गई। उसने कहा तुम 4 जमातें पढ़ क्या गए हो, अपनी औकात ही भूल गए। तुम्हारा हक ही क्या है जो तुम दुआ को मेरे साथ जाने से रोको। मैं सर पकड़ कर बैठ गई। फुरकान भी अब शुरू हो चुका था। फुरकान ने कहा दुआ मेरी बहन है, जहां चाहे वहां भेजूंगा। अब मैं नहीं चाहता कि ये तुम्हारे साथ जाए, तो ये जाके दिखाए, मैं इसकी टांगे तोड़ दूंगा। मैंने हैरत से अपने भाई को देखा जिसका पारा वर्दा को देख के पता नहीं क्यों चढ़ जाता था। वर्दा और फुरकान लड़ रहे थे जब अब्बा आ गए और वर्दा से बदतमीजी पर फुरकान को थप्पड़ मार दिया। फुरकान घर से बाहर निकल गया। तब वर्दा ने कहा चाचा आपने इसे क्यों मारा? मेरा भी कसूर था, मैं उसे तंग कर रही थी।
वर्दा और सारे हवेली के बच्चे अब्बा को शुरू से चाचा कहते थे। अब्बा ने कहा, आप छोटी हैं, वो तो समझदार है, उसे समझना चाहिए। फुरकान रात को घर न आया। अब्बा उसके सारे दोस्तों के यहाँ पता करके आए। अम्मा अब्बा इस रात सो न सके। अम्मा का रो रो कर बुरा हाल था। फजर के वक्त फुरकान वापस आया। उसके हाथ पर पट्टी बंधी थी। उसने बताया कि उसका एक्सीडेंट हो गया था। अम्मा ने उसी वक्त उसका सदका दिया। अब्बा बार बार उसे सीने से लगाते रहे। वर्दा भी कई बार उसका पूछने आई। वो मुंह पर चादर डाले पड़ा रहा, कोई जवाब ही न देता। वर्दा ने मुझसे कहा कि तुम्हारा भाई मुझसे नफरत क्यों करता है। मैंने हैरत से उसे देखा कि नफरत क्यों करेगा। उसने कहा कि मैंने महसूस किया है कि तुम्हारा भाई हमारे टुकड़ों पर पल के हमें ही आंखें दिखाता है। मुझे इसकी बात बुरी लगी थी और बुरा ये हुआ कि फुरकान भी सुन चुका था। उसने कहा, मैं अपने बाप की कमाई पर पल के बड़ा हुआ हूँ, कुत्ता नहीं था जो तुम लोगों की दहलीज पर टुकड़े खाता। मेरे बाप ने एक उम्र तुम लोगों की खिदमत में गुजार दी, इसका सिला तुम इस तरह दे रही हो। अम्मा भी इन दोनों की आवाज सुन के आ गई। वर्दा ने फुरकान को बहुत बुरा भला कहा। अम्मा जल्दी से शामिर को बुला लाई। उसने वर्दा को चुप करवाया और उससे कहा कि वो अंदर जाए और कहा कि वो यहाँ करने क्या आती है। अगर दुआ को मिलना हो तो उसे बुलवाओ, तुम उनके घर नहीं जाओगी। अम्मा को तो वर्दा के इरादों से डर लग रहा था, जो फुरकान का सर फाड़ने तक जा रही थी। शामिर ने फुरकान से कहा कि दिल पे मत लेना, हमारे लाड ने इसे बिगाड़ दिया है, लेकिन मैं उसे सुधार लूंगा। अम्मा ने फुरकान से कहा कि बेटा तुम ही इस लड़की से बदतमीजी न करते, जानते तो हो वो गुस्से की तेज है। फुरकान ने कहा कि गुस्से की तेज होने के साथ साथ वो इंतहाई बदतमीज भी है। मुझे कहती है कि इनके टुकड़ों पर पलता रहा। फुरकान ने इस बात का इतना गुस्सा किया, उसने अब्बा से कहा कि वो ये नौकरी छोड़ दें, हमें यहाँ नहीं रहना। अब्बा अम्मा समझाते रहे, लेकिन फुरकान की यही जिद थी कि उसे अब मजीद उनके टुकड़ों पर नहीं पलना। अब्बा अम्मा बहुत परेशान थे, सारी उम्र इस घर में गुजारी थी, अब यहाँ से जाते तो कहाँ जाते। इन्हीं दिनों नाना की तबीयत बहुत खराब हो गई। सारा खर्च बड़े मुर्शद ने किया, अपनी गाड़ी भी दी, जब जरूरत पड़े इन्हें हॉस्पिटल ले जा सकें। अब्बा ने कहा कि सिर्फ इस बच्ची की वजह से इतने अच्छे लोगों से मत दूर हो। बड़े मुर्शद और उनके बेटों ने कभी हमसे फर्क नहीं किया, हमेशा मोहब्बत दी है। नाना का इलाज जारी था, लेकिन डॉक्टर नाउम्मीद थे, कोई दवाई असर नहीं कर रही थी। आखिरकार 10 दिन हॉस्पिटल में रहकर वो मौत से लड़ते लड़ते हार गए। मैं और मेरा भाई नाना के बहुत करीब थे। हम लोगों के लिए ये बहुत बड़ा सदमा था। मेरी नानी भी अब नाना के जाने के बाद बीमार रहने लगी। हर वक्त सोचती रहती कि बड़ी बीबी अक्सर आती और देर तक नानी के साथ बातें करती रहती। एक दिन मैंने उन्हें वर्दा और फुरकान की लड़ाई का बता दिया। उन्होंने वर्दा को समझाया कि उसने गलती की है, उसे ऐसा नहीं कहना चाहिए था, और वर्दा से कहा कि वो फुरकान से माफ़ी मांगे। लेकिन वर्दा ने इस बात को अना का मसला बना लिया कि वो उनकी सगी बेटी जो नहीं, इसलिए वो उसे ऐसा कह रही हैं। अपना बेटा होता तो क्या उसे भी यही कहती कि नौकरों से माफ़ी मांगो। बड़ी बीबी को बहुत दुख हुआ था। ये बात बड़े मुर्शद तक पहुंच गई। उन्होंने वर्दा की माँ से कहा कि बात फुरकान से माफ़ी की नहीं, वर्दा को ये सोचना चाहिए था कि उसे माफ़ी मांगने का कहा किसने, और कहा कि वर्दा से कहो कि अपनी बड़ी अम्मी से माफ़ी मांगे। वर्दा ने सारे घर सर पर उठा लिया और छुरी से अपनी नब्ज़ ही काट ली कि सबको इसकी फिक्र नहीं। शामिर उसे फौरन लेकर हॉस्पिटल पहुंचा। बर वक्त इलाज से उसकी जान बच गई। अम्मा ने अब्बा से कहा कि जब तक दाना पानी था हम यहाँ थे, अब लगता है कि यहाँ अपना दाना पानी नहीं, इसलिए यहाँ से चलते हैं, कहीं हमारी वजह से वर्दा सारे घर का सुकून न बर्बाद कर दे। अब्बा भी बहुत परेशान थे। वर्दा घर आ गई थी। अम्मा और मैं पूछते गए, लेकिन उसने हमसे भी सीधे मुंह बात न की। शामिर वापस हवेली आ गया था। बड़े मुर्शद ने अपना गद्दी नशीं उससे बनाया था। शाह जैन को इस पीरी मुरीदी में दिलचस्पी नहीं थी, वो अपना कारोबार करता था। शामिर अक्सर फुरकान के साथ कुछ वक्त गुजारता, दरगाह पे ही इकट्ठे जाते थे। फुरकान का रवैया शामिर के आने के बाद काफी बदल गया था। अम्मा अब्बा भी मुतमईन थे। इन्हीं दिनों हवेली वाले कसूर किसी रिश्तेदार की शादी पर गए थे। शामिर घर पर था। अम्मा जाती और खाना बना कर आ जाती। शामिर भी रात को देर तक अब्बा और फुरकान के साथ वक्त गुजारता। मैं पहले उसे मगरूर सा समझती थी, लेकिन अब मुझे उसकी बातें बहुत अच्छी लगती थी। इस वक्त मैं एफए की तैयारी कर रही थी।
एक दिन मैं पढ़ रही थी जब शामिर आया और मुझसे सवाल पूछने लगा। कुछ मुझे आ गए और कुछ के जवाब में कहा कि भूल गई। इसकी वजह शायद शामिर से झिझक भी थी। शामिर ने अम्मा को आवाज दी और कहा, चाची ये कमली आपका पैसा बर्बाद करेगी, इसे चूल्हा चौकी करवाएं, बर्तन धुलवाएं, ये पढ़ना इसके बस की बात नहीं। मैं शर्मिंदा हो गई और रोने लगी तो हंसते हुए कहने लगा, कमली हो तुम, मैं तो मजाक कर रहा हूँ। और कहा कि आइंदा मैं तुम्हें पढ़ाऊंगा। फिर अक्सर ही शाम को शामिर मुझे पढ़ाता। मैं अब उससे डरती नहीं थी, बल्कि इन दिनों मुझे पता चला कि वो बहुत ही नर्म मिजाज का शख्स है। एक बार वो अपनी माँ और वर्दा के लिए कपड़े लाया तो साथ मेरा और अम्मा का सूट भी लाया। मैंने वो सूट कितने दिन तक किसी को दिखाया तक नहीं था। मुझे लगता था वर्दा को पता चला तो सूट भी छीन कर ले जाएगी। मैंने उसे रात को बैठ के सिलाई किया और काले रंग का सूट मुझे बहुत पसंद आया था, लेकिन मैं भूल गई कि काला रंग मुझे रास नहीं आता। मुझे आज भी याद है, कुर्बानी ईद थी। बड़े मुर्शद ने अम्मा और मुझे कहा कि हम लोग ईद के दिन उनकी तरफ ही रहें, खाना एक जगह ही बनेगा। अब्बा और फुरकान शामिर लोगों के साथ कुर्बानी में मसरूफ थे। मैं और अम्मा हवेली में थे। मैंने वही काला सूट पहना था। वर्दा बार बार मुझे देख रही थी। मैं दुआ करती रही कि मुझसे पूछे ना। उसी वक्त कोई बाहर से आया और कहा कि शामिर को चोट लग गई। मैं पागलों की तरह दौड़ी थी। मुझे नहीं पता इस वक्त मैंने क्यों ना सोचा कि लोग क्या सोचेंगे। मुझे खुद नहीं पता जब उसकी बहन और माँ तक वहां मौजूद थे। इसके खून के रिश्ते ऐसे नहीं दौड़े थे। मैं क्यों उसकी तरफ भागी थी। शामिर बाहर से आता दिखाई दिया, जिसके हाथ से खून निकल रहा था। मैंने उससे देखा जिसका रंग पीला हो गया था। मैंने अपने दुपट्टे को फाड़ा और उसके हाथ पे बांध दिया। सब लोग मुझे हैरत से देख रहे थे। शामिर ने कहा, झल्ली कुछ नहीं हुआ, क्यों परेशान हो गई हो? मैं ठीक हूँ। अम्मा मुझे अंदर ले गई। मैं होनको की तरह यही सोचती रही कि मैंने काला सूट पहना तो शामिर को चोट लगी। काला रंग मेरे लिए अच्छा ही नहीं। मैं वहां पता नहीं कितनी देर तक बैठी रही। अम्मा असर के वक्त आई, खाना दिया जो पता नहीं मैंने कैसे खाया। अम्मा ने उस दिन मेरे साथ लेटते हुए कहा कि दुआ पुत्र, ये क्या हरकत थी तुम्हारी? सब लोग शामिर के लिए मौजूद थे, तुझे क्या जरूरत थी इस तरह करने की? सब लोग पता नहीं क्या सोच रहे होंगे। मैंने कहा, अम्मा मुझे नहीं पता मैं शामिर की तरफ क्यों भागी। अम्मा खामोश हो गईं, लेकिन मुझे बहुत कुछ समझाती रहीं। लेकिन मैं पता नहीं किन सोचों में गुम थी। मैंने सुना नहीं कि अम्मा क्या कहती रहीं। शामिर अक्सर आता, मुझसे हाल अहवाल पूछता, मेरे नए नए नाम रखता। अक्सर कहता तू निरी झली है, और कभी कहता चाची ये तो मेरी दुआ है, इसे कुछ ना कहा करें। याद नहीं आप मुझसे कहा करती थी कि छोटे मुर्शिद दुआ करें, अल्लाह मुझे बेटी दे। फिर मैंने दुआ की तो ये दुआ कबूल हुई। इसका तो नाम भी मैंने रखा था। इस दिन मुझे पता चला कि मेरा तो नाम भी इस शख्स का दिया गया है। अम्मा ने हंसते हुए मेरी तरफ देखा और बोली कि हाँ मुझे याद है। शामिर चला गया तो अम्मा ने कहा कि मेरा बेटा पागल है, इसे इन लोगों की अच्छाई नजर नहीं आती। इन दिनों फुरकान किसी दोस्त के साथ बाहर जाने के प्रोग्राम बना रहा था। हमें पता नहीं था वो शामिर से 2 लाख रुपए उधार भी ले चुका था। ना शामिर ने बताया हमें, ना फुरकान ने। वो तो एक दिन अम्मा ने उसे फोन पर बात करते सुन लिया था। अम्मा ने उससे मना किया तो कहने लगा, सारी उम्र एक तो इनकी चाकरी करते रहे, मुझे भी यही करवाने का ना सोचें। अम्मा ने कहा कि जिससे पैसे लिए हैं वो भी इनका ही है। तो कहने लगे कि शामिर उनके जैसा नहीं है, उसने वादा किया है कि वो किसी से जिक्र नहीं करेगा, और ये भी कहा कि लुटाने की जरूरत नहीं। अम्मा ने अपने बेटे को देखा जो अजीब इंसान था, जिनसे नफरत थी, उनके ही घर के फर्ज से पैसे ले चुका था, लेकिन उसे ये गवारा नहीं था कि उनके साथ रहे। फुरकान ने अब्बा को बताए बगैर ही वीजा बनवा लिया और सऊदीया जाने की तैयारी कर ली। अब्बा का वाहिद सहारा तो वही था। अब्बा ने बहुत कहा कि वो उन्हें किसके सहारे छोड़ के जा रहा है, ये मत करे, वो इसके बगैर कैसे रहेंगे। लेकिन उसने कहा कि वो कुत्ता नहीं है जो इनके दर पर पड़ा रहेगा, मुझे अपनी जिंदगी बनानी है। अब्बा बड़े मुर्शिद के पास भी गए। उन्होंने फुरकान को अपने पास बुलवाया और कहा कि अपने बाप की बात मानो, ये फर्ज है तुम पे। लेकिन फुरकान ने कहा कि वो 3 लाख रुपए लगा चुका है, सब नुकसान होगा, 2 साल काम करने दें फिर वापस आ जाऊंगा। अम्मा भी फुरकान के जाने का सुन के चारपाई पर पड़ी रहती और रोती रहती। उनकी जगह मैं हवेली में काम करवाती जाके।
मुझे शामिर का कमरा और इसके काम करना बहुत अच्छा लगता था। मैं भाग भाग कर शामिर के काम करती। उसे भी मेरे हाथ का खाना और चाय बहुत पसंद थी। मैं अब शौक से खाना बनाती। मैं जो घर पे काम से भागती थी, यहाँ भाग भाग कर सारे काम करती थी। शामिर को मैं मीर साहब कहती थी। वो ऐसा शख्स था, कोई भी लड़की उसके ख्वाब देखती और उसे अपनाना चाहती। वो उम्र भी कुछ ऐसी थी और शायद मोहब्बत भी थी कि मैं शामिर को देख देख के जीने लगी थी। उसे क्या पसंद है और क्या पसंद नहीं, बस यही मेरी जिंदगी में रह गया था। फुरकान के जाने में 2 दिन रह गए थे। हम सब कोशिश कर रहे थे लेकिन वो ना माना। मैंने शामिर से कहा कि आपने उससे पैसे ही क्यों दिए। शामिर ने कहा मैं चाहता था उसे ये समझ आ जाए कि हम उसकी कदर करते हैं, लेकिन वो नहीं समझ सका और अम्मा से कहा कि उसे दुआएं देकर भेजें। फिक्र न करें, मैं आपका बेटा हूँ। फुरकान नहीं होगा यहाँ तो क्या हुआ, मैं तो हूँ। फिर यही हुआ, फुरकान चला गया। लेकिन शामिर ने अम्मा अब्बा का बहुत ख्याल रखा, उन्हें बेटे की कमी महसूस होने न दी। लेकिन एक दिन वर्दा ने कहा फुरकान ने उसकी इज्जत लूटने की कोशिश की थी, लेकिन वो खामोश रही कि उसे नुकसान न पहुंचे, और ये बात उसने अपने भाई शाह जैन से कर दी। और वो जो हमसे इतनी इज्जत से पेश आता था, अब नफरत करने लगा था। उसने अब्बा से कहा कि मैं आपको धक्के मारकर नहीं निकालना चाहता, लेकिन बेहतर है कि आप लोग यहाँ से चले जाएं। आप लोग यहाँ होंगे तो वो भी यहाँ लौटेगा, और मैं उसके गंदे खून से अपने हाथ नहीं रंगना चाहता। नमक हराम है आप लोग। अब्बा शर्मिंदगी से सर ही ना उठा सके और वहां से निकलने की तैयारी करने लगे। अगली रात हमें निकलना था। उससे एक रात पहले मैं सो रही थी जब मुझे लगा कोई कमरे में आया है। उस रात अम्मा नानी के पास थी। नानी को बुखार था, कमरे में अंधेरा था। जब मुझे अपने नजदीक किसी की मौजूदगी महसूस हुई, मेरा दिल जोर जोर से धड़कने लगा। पता नहीं क्यों मुझे लगा शामिर है। इस रात का सूरज मेरी बर्बादी का दिन था। मैं अपनी इज्जत गंवा चुकी थी। मुझे लगा फुरकान ठीक कहता था, ये लोग इंसान नहीं हैं, ये तो फिरौन हैं, लुटेरे हैं। किसी को भी कुछ बताए बगैर हम लोग सिर्फ चंद चीजें साथ लेकर शहर छोड़कर यहाँ आ गए। मेरी हालत पागलों जैसी थी। मैं जानती थी मेरे गुनहगार कौन है, लेकिन मेरी बात पे कोई भरोसा न करता। मुझे यहाँ आके शामिर की आवाजें याद आती। कभी झल्ली कहता, कभी कहता तुम तो मेरी दुआ हो, कभी कहता तुम बड़ी कब होगी। मैं पहाड़ों की तरफ निकल जाती। मुझे जूता पहनना भी याद न रहता। मेरे पांव पहाड़ों पर चढ़ चढ़कर जख्मी हो चुके थे। मेरे पैरों से खून रसता, लेकिन मैं सफर जारी रखती थी। मेरी आंखों से आंसू बहते रहते, लेकिन मैं हंसती रहती। जल्द ही लोग मुझे झल्ली कहने लगे थे। सब कहते पागल है। फिर ये हुआ कि मैं रास्ते भूलने लगी। अब अम्मा मुझे अकेले न जाने देती, लेकिन मुझे इस पहाड़ पर बैठ के सूरज को निकलते देखना और फिर लौटते देखना बहुत अच्छा लगता था। अब मैं लड़कर भी वहां पहुंचती और सुबह से शाम तक वहां बैठी रहती। इस पहाड़ी के लोग बहुत अजीब नजरों से मुझे देखते थे। मेरा हुलिया फकीरों जैसा होता था। अक्सर लोग मुझे रास्ते में बैठे देखते तो भीख दे जाते। वहां एक दरगाह थी जिस पे जाने वाली सीढ़ियों पे मैं बैठी रहती। जब मेरी मुलाकात इस औरत से हुई, हमें यहाँ आए 1 साल हो चुका था। इसने बताया कि वो यहाँ औलाद के लिए मन्नत मानने आई थी। उसे मेरे साथ बैठना और बातें करना अच्छा लगता था। वो एक दिन मेरे साथ घर आ गई। अब वो अक्सर आती और अम्मा से देर तक बातें करती रहती, अपने शौहर और ससुराल के बारे में। इन्हीं दिनों नानी भी इस दुनिया से चली गई। हम लोग मजीद तन्हा हो गए। वो औरत हमें अपने साथ ले गई कि उसे एक ड्राइवर की जरूरत है। अब्बा मान गए क्योंकि उन्हें भी किसी काम की तलाश थी। अम्मा बहुत परेशान रहती थीं कि फुरकान का नंबर था हमारे पास नहीं, कोई राब्ता, और ना फुरकान जानता था कि हम कहाँ हैं। माँ थी और माएँ तो ऐसे ही परेशान हो जाती हैं, जबकि उनके पास तो बेटे की मिलने की उम्मीद भी कम होती जा रही थी। हम लोग इस औरत के साथ उसके घर आ गए। उसने क्वार्टर हमारे लिए खाली करवा दिया। हम लोग वहां रहने लगे। अच्छा गुजर बसर होने लगा। मैं कभी उनके घर के अंदर नहीं गई थी, न कभी उसके शौहर को देखा था, लेकिन जब भी वो शाह साहब कहती मुझे शामिर याद आता। मैं आंखें बंद करती तो इसका चेहरा मुझे दिखाई देता। मैं डर कर आंखें खोल लेती। मेरी हालत अब ये थी कि मुझे कोई पहचानता ना कि मैं 2 साल पहले वाली दुआ हूँ। इन्हीं दिनों वो औरत जो हमें अपने घर ले आई थी बहुत परेशान रहने लगी। उसने मुझे बताया कि उसका शौहर औलाद की वजह से दूसरी शादी का सोच रहा है।
पता नहीं कौन होगी, कहीं मुझसे मेरा शौहर ही न छीन ले। तो अगर तुम मेरा साथ दो तो बच्चा होते ही तुम ये कहना कि वो बच्चा मेरा है, तो बाद में चाहो तो इस रिश्ते में रहना, चाहो तो रिश्ता तोड़ देना। पहले ही उसने घर वालों से छुपकर मुझसे शादी की है। मैं इस वक्त यही सोच रही थी। वैसे भी मैं इस काबिल थी नहीं कि कोई मुझसे शादी करता, तो इस तरह मुझे एक सहारा तो मिल जाता। मैंने हामी भर ली। अम्मा मना करती रही, लेकिन इस औरत ने माँ अब्बा से वादा किया और यकीन दिलाया कि वो मेरे साथ ज्यादती नहीं होने देगी। जैसे ही बेटा होगा वो मुझे माला माल कर देगी। मेरे लिए इस वक्त पैसा बहुत जरूरी था। मैं यही सोचती थी कि इसी पैसे की वजह से तो एक रात ने इतनी आसानी से गरीब की बेटी की इज्जत लूट ली थी। अगर मैं भी अमीर होती तो कम से कम उसकी जरूरत ना होती ये सब करने की। इस तरह मेरा निकाह शाह साहब से कर दिया गया। मैं कमरे में बैठी घबराहट का शिकार थी। मैं ये फैसला कर तो चुकी थी, लेकिन पता नहीं ठीक था भी या नहीं। इसी वक्त कमरे की लाइट ऑफ हो गई। मैं घबरा गई। जब किसी को अपने पैरों में बैठ के रोने की आवाज सुनी तो मुझे समझ नहीं आई कि कौन है और क्यों रो रहा है। फिर मेरे कानों ने वो आवाज सुनी जैसे किसी ने शीशा पिघलाकर मेरे कानों में उंडेल दिया हो। वो अब मुझसे माफी मांग रहा था और मेरी आंखों के सामने वो रात थी जब मैं बर्बाद हो गई थी। मैंने लाइट जलाई तो मेरे पैरों तले से जमीन निकल गई। ये वही मनहूस शख्स था जिसने मुझे बर्बाद कर दिया, मेरे ख्वाब नोच डाले, जिससे जिंदगी में सबसे ज्यादा नफरत थी मुझे, जिसकी सूरत वो मकरू चेहरा था जिसे मैं देखना नहीं चाहती थी। मेरे सामने शाहजैन था, शामिर का बड़ा भाई, जिसने अपनी बहन की इज्जत पर हाथ डालने वाले की बहन को बर्बाद कर दिया था, जबकि हम सब जानते थे कि ये झूठ था। फुरकान लाख गुस्से का बुरा सही, लेकिन ऐसा हरगिज नहीं था कि किसी लड़की को, वो भी वो लड़की जो हमारे मोहसिनों की बेटी थी, उसकी इज्जत पर बुरी नजर रखता। शाहजैन मुसलसल रो रहा था और मैं हैरान रह गई। उसके हाथों में मेरा काला लिबास था, वही सालों पुराना काला लिबास जो शामिर की निशानी था, लेकिन मैं जब भी पहना करती थी मेरा नुकसान होता था। शाहजैन ने रोते हुए मेरी तरफ देखा और बोला कि मैंने कहां कहां नहीं ढूंढा तुम्हें। इस रात के बाद मैं कभी सुकून से सो नहीं सका था। अब्बा इस दुनिया से चले गए। शामिर अपने मरीदों के दुखों में अपनी खुशियां भूल गया। तुम्हारे जाने के बाद मुझे पता चला कि मेरा भाई तुमसे मोहब्बत करता था और मैंने उसके ही ख्वाबों को बर्बाद कर दिया था। इसने तुम्हें बहुत ढूंढा, लेकिन तुम कहीं नहीं मिली। वो अपने कमरे तक महदूद हो गया। बहुत मुश्किल से मैं उसे जिंदगी की तरफ लाया। उसने शादी नहीं की और अपनी जिंदगी दरगाह की नजर कर दी। अम्मा उसकी वजह से परेशान रहती और बीमार रहने लगी। मैंने अब्बा की जिंदगी में ही छुपकर नाजिया से शादी कर ली थी। मुझे मोहब्बत थी अपनी बीवी से, लेकिन अब अम्मा कहती है कि शादी करो ताकि हमारी नस्ल का नाम आगे बढ़े। क्योंकि शामिर तो शादी नहीं कर रहा, इसलिए मैंने अपनी बीवी से कहा कि मैं औलाद की खातिर शादी कर रहा हूँ, लेकिन उसने मुझे कसम दी कि ये मेरी शादी अपनी सहेली से ही करवाएगी। जब मैंने गौर करना शुरू किया तो पता चला कि वो लड़की तुम हो। तो मैं जानबूझकर खामोश रहा ताकि अपने गुनाहों की तुमसे माफी मांग सकूं। मेरे गुनाह मुझे सुकून से जीने नहीं देते। मैंने दूर रखे सोफे पर बैठते दर्द से आंखें बंद की तो शामिर नजर आया। मैं जालिम शौहर को, जो इस वक्त मेरे सामने था, कैसे बताती कि जिंदगी मेरी बर्बाद हो गई और मुनाफकत भी मेरे ही हिस्से में आई। एक तो मैं शामिर के काबिल नहीं थी, दूसरा मैं अब उसके भाई की बीवी थी, जो सबकी वजह था, जिसकी वजह से मेरी जिंदगी बर्बाद हो गई थी। मेरी सोतन नासिया मेरा बहुत ख्याल रखती और दुआएं करती कि मैं जल्द अज जल्द उसे बेटे की खुशखबरी सुना दूं, लेकिन मैं उससे कैसे बताती कि जिसे मेरा ज़मीर और दिल शौहर नहीं मानता, उसे मैं रिश्ता कैसे रख सकती हूँ। हम देखने को तो एक ही कमरे में एक छत तले थे, लेकिन मैं उस शख्स से कोई रिश्ता नहीं रखना चाहती थी। वो मेरा बहुत ख्याल रखता, मेरी हर ख्वाहिश और ज़रूरत का ख्याल रखता। यही बात अब मेरी सोतन को अच्छी नहीं लगती थी। अब उसका रवैया मेरे साथ बदलने लगा। एक दिन उसने मुझसे कहा कि मैं उसके साथ धोखा नहीं कर सकती, उसे जल्द से जल्द बच्चा चाहिए ताकि वो इस बच्चे के साथ अपने ससुराल जाए और अपने शौहर के घर वालों के साथ रहे, और उसके साथ ही वो मुझे अपने शौहर की जिंदगी से निकाल देगी। इसने मुझे याद दिलाया कि तुम ये सब पैसे के लिए कर रही हो और तुमने इसकी कीमत मांगी थी। मुझे याद था, मैं भूली नहीं थी, लेकिन मुझे वो शख्स देखते ही
उससे शदीद नफरत महसूस होती थी। मुझे लगता था कि वो मेरी जिंदगी का वो स्याह बाब है जिसे मैं खत्म करूंगी तो ही मुझे सुकून मिलेगा। मैं उसे मारने की कोशिशें करने लगी, लेकिन हर बार मेरी कोशिश नाकाम हो जाती। एक दिन उसने मुझसे कहा कि एक बार अगर तुम मुझे माफ कर दो, मैं कोशिश करूंगा कि वो सब कुछ तुम्हें लौटा दूं जो छीना। एक बार मुझे माफ कर दो। मेरी माँ को भी अब यही लगता था, जो होना है वो हो चुका है, अब अपना घर बर्बाद मत करो। मैंने भी वक्ती तौर पर हार मान ली और सोचा कि शायद इस तरह ही मैं इस दलदल से निकल सकूं। मैंने सोचा था मैं यहाँ से चली जाऊंगी। शाहज़ैन बहुत खुश था और बहुत मुतमईन था। उसे लगता था मैं उसे माफ कर चुकी हूँ। जिंदगी के दिन ऐसे ही गुजर रहे थे। वक्त कब रुकता है किसी के लिए, और ऐसे में जब आपके अपने भी आपको एक एक करके छोड़ते जाएं तो आप टूट जाते हैं। मेरी माँ बीमार रहने लगी थी। फुरकान के गम ने उसे चारपाई से लगा दिया। मैं अब अपनी माँ की वजह से बहुत परेशान थी। सारा दिन उसके सरहाने बैठे और रात बार बार उन्हें देखती थी। नाना नानी के बाद अब उन्हें खो देने का एहसास मुझे डराता था, लेकिन अक्सर वही होता है जिससे हम डर रहे होते हैं। मेरी माँ मौत से लड़ते लड़ते हार गई और मुझे हमेशा के लिए छोड़ गई। मेरी इकलौती राजदार, मेरी सहेली, जिससे मैं अपनी हर बात कर सकती थी। माँ की चारपाई सामने थी जिस दिन मैंने इस शख्स को अपने सामने देखा। शायद मेरी तकलीफ उस दिन इतनी थी कि वो खुद वहां पहुंच गया था, या मेरी तकदीर को रहम आ गया था। शामिर ने मेरी माँ का जनाजा पढ़ाया, उनके जनाजे को कंधा दिया। वो भी जानता था कि शाहज़ैन यहाँ है और उसने शादी कर रखी है, लेकिन ये नहीं जानता था कि दूसरी शादी भी कर रखी है और वो दूसरी बीवी मैं हूँ। शामिर पता नहीं क्या समझा और क्या नहीं। वो तो अपने भाई से मिलने आया था और यहाँ सब कुछ उसकी तवक्को के बरक्स था। उसने मुझसे बात तक न की और दूसरे दिन ही वापस चला गया। मैं अपने कमरे में देर तक रोती रही और कोसती रहती खुद को कि काश मैं शाहज़ैन से शादी न करती। शामिर की नज़र में तो मैं मर चुकी थी। काश मुर्दा ही रहती, वो मेरे सामने ना आता। मेरी सौतन मुझे जलील करने का कोई मौका हाथ से जाने न देती थी। और फिर वो हुआ जिसकी उम्मीद ही न थी। जिस वजह से वो मुझे अपने शौहर की जिंदगी में लाई थी, उसकी उम्मीद हो गई थी, लेकिन मुझसे नहीं। वो खुद माँ बनने वाली थी और शाहज़ैन के पैर भी अब जमीन पर नहीं लगते थे। वो नाजिया को घर ले गया और बड़ी बीबी ने उसे कबूल कर लिया बेटी की खुशी के लिए। और मेरी सौतन की तो दिली मुराद पूरी हो गई थी। मुझे जिस काम के लिए वो बर्दाश्त कर रही थी वो मजबूरी नहीं रही थी। शाह साहब अब मुकम्मल बीवी के हो चुके थे। जिंदगी बहुत मुश्किल थी। अब जब अम्मा का आसरा भी नहीं था, अब्बा की तबीयत भी खराब रहने लगी थी। मेरा शौहर जो कल तक मुझसे माफी मांग रहा था, उसे अब याद नहीं था कि मैं भी इसी घर में मौजूद हूँ। अब्बा सारा दिन घर से बाहर रहता, न दवाई लेता, न अपना ख्याल रखता था। मैं सारा दिन इंतजार करती रहती, लेकिन एक दिन ये इंतजार भी खत्म हो गया। कुछ लोग अब्बा को चारपाई पे घर छोड़ गए। अब्बा की आंखें बंद थीं। कुछ लोग कह रहे थे कि सड़क पार करते हुए ट्रक की जद में आ गए। मुझे कुछ होश नहीं था। पता नहीं कब जनाजा उठा, कब मुझे होश आया, लेकिन सब कुछ बर्बाद हो चुका था। मैं फकीर बन चुकी थी। मेरी जिंदगी की आखिरी पूंजी भी लुट चुकी थी। शाहज़ैन दुनिया दिखावे को आया और जब लोगों ने कहा कि शाह साहब अब ये अकेली है, इसे तन्हा यहाँ न छोड़ें, तो तरस खा के मुझे अपने साथ उसी घर में ले आया। यहाँ से बर्बाद होके हम गरीब लोग निकले थे। बड़ी बीबी मेरे गले लगकर रोती रही। मैं खामोश थी। अब्बा के मरने पे भी मेरी आंखों से आंसू नहीं निकले थे। शामिर सामने होता था, लेकिन मैंने आंख उठाकर उसे न देखा। किस मुंह से उसे देखती? वो पता नहीं क्या सोचता होगा। और अब तो मैं उसकी भाभी थी। शामिर अब घर होता तो मैं कमरे से बाहर ना आती। एक दिन शाहज़ैन मेरे पास आया और बोला कि मैं इतना अच्छा नहीं हूं कि ऐसी औरत को बांध के रखूं जिसकी रूह तक किसी और की है। मैं भटक गया था, लेकिन अब चाहता हूं कुछ ऐसा कर दूं कि तुम भी सुकून से जी सको, और वो भी। मैंने हैरत से उसे देखा जो इस दिन मुझे 3 लफ्ज बोल के आजाद कर गया था। क्या जिंदगी थी मेरी। शाहज़ैन की बीवी ने बेटे को जन्म दिया था। इस दिन सब बहुत खुश थे। जब वर्दा मेरे पास आई और कहा कि वो चाहती है कि मेरी शादी शामिर से हो जाए, मैंने हैरानी से उसे देखा और कहा कि ऐसा कैसे हो सकता है, मैं इस काबिल नहीं हूँ। और फिर मैं जानती थी कि शामिर मुझसे नफरत करता है। इन्हीं दिनों फुरकान वापस आ गया था
अपनी बीवी के साथ कितना बदनसीब था। जब लौटा तो न माँ रही न बाप, पता नहीं कौन सी जिंदगी बनाने निकला था। मुझसे माफी मांगता रहा, मैं अपने इकलौते भाई के गले तक न लग सकी। और फिर कुछ देर बाद शामिर आया तो उसने कहा कि अब क्या लेने आए हो, अब यहाँ कोई नहीं जिसे तुम्हारा इंतजार हो, यहाँ से चले जाओ। फुरकान ने मुझे साथ ले जाने की बात की तो बड़ी बीबी ने कहा कि ये हमारी बेटी है, ये कहीं नहीं जाएगी। मुझे पूछा कि तुम क्या चाहती हो, मैंने कहा मुझे यहाँ से कहीं नहीं जाना। फुरकान वापस चला गया। उस रात मैं माँ की चारपाई पर लेटी रोती रही, बाप के कपड़ों को सीने से लगाकर फूट फूट के रोई। जिस बेटे का इंतजार करते करते कब्रों में चले गए, वो तब आया जब कुछ बाकी नहीं बचा था। बड़ी बीबी ने एक शाम सादगी से मेरा शामिर से निकाह कर दिया। मैं यही समझती थी कि वो मुझसे नफरत करता है। निकाह के बाद भी मैं वर्दा के साथ ही रहती थी। न शामिर ने रुखसती की बात की, न मैं ज़हनी तौर पर तैयार थी। वर्दा की एक बेटी थी जो सारा दिन घर में रौनक लगाए रखती। उसका शौहर किसी और मुल्क में जॉब करता था, इसलिए वो ज्यादातर यहीं रहती थी। उसकी बेटी के साथ मेरा अच्छा वक्त गुजरता था। एक दिन वो मेरे पास बैठी थी और छोटी छोटी बातों से मुझे हैरान कर रही थी। कहने लगी कि शाह मामू कहते हैं कि आप मेरी खाला नहीं मामी हैं। मैं हैरान थी कि शामिर ने कहा होगा। तभी शामिर वहां आया और मेरे पास पड़ी कुर्सी पर बैठ गया और इस बच्ची को गोद में ले लिया जो मैं मुश्किल 5 साल की थी और बिल्कुल वर्दा जैसी थी, और कहने लगा, हाँ बेटा ये आपकी मामी है। मैं उठकर अंदर जाने लगी तो कहने लगा, इतना बुरा लगता हूँ कि पास बैठना भी गवारा नहीं। तुम कल भी झली थी और आज भी झली हो। मैं अपने कमरे में आ गई थी। उसके सामने मजीद रुकने की मुझ में हिम्मत नहीं थी। दूसरे दिन वर्दा ने मुझे दुल्हन बना दिया और बोली कि मेरा भाई अब थक चुका है तुम्हारी इस बेमरवती से, और हंसते हुए बोली कि मुझे भी यही लगता है कि सिर्फ भाई है जो तुम्हें ठीक कर सकता है। अपना हुलिया देखो, तुम कहाँ से लगती हो कि खुश हो। इस दिन उसने मुझे बदल कर रख दिया। दिल की खुशी थी या मोहब्बत की चमक, मैं खुद नहीं पहचान सकी थी। कितने सालों बाद मेरी जिंदगी में वो शख्स मेरा हमसफर था जिसके साथ सफर के मैंने ख्वाब देखे थे। शामिर के कमरे में मैं उसका इंतजार कर रही थी और जब उसने मेरा नाम पुकारा तो मैं जी उठी थी। मुझे लगा था कि मैं जिंदा हूँ। मुझे इस लम्हे यकीन नहीं था कि मैं इतनी खुशकिस्मत हूँ कि मेरे सामने शख्स मेरा है। शामिर ने कहा कि मैंने कभी तुमसे नफरत नहीं की थी क्योंकि शाहजैन मुझे सब बता चुका था। तुम्हारा कसूर नहीं था बल्कि तुम तो खुद जिंदगी के हाथों सताई गई थी। शामिर ने मेरी जिंदगी में इतनी खुशियां दी थी कि मैं समझती हूँ मैं इस दुनिया की खुशकिस्मत तरीन लड़की हूँ। आज हमारे 2 बच्चे हैं, मेरी जिंदगी मुकम्मल है। कमी है तो मेरे वालिदैन की जो हमारी खुशियां न देख सके, इस भाई की जो कहता था मैं उसकी जान हूँ, उस नाना नानी की जो मेरे लिए दुआएं करते थे। कोई शहजादा आएगा हमारी शहजादी के लिए। काश हमारे अपने इतने दूर न जाएं जहां से वापस आना मुमकिन ना हो।